महामंत्र बनकर हमें बहुत मदद करती। सवाल है इस मंत्र पर भरोसा होना चाहिए। एक सामान्य कविता जो हमें यश दे, धन दे, मम्मट कहते हैं, सुख दे, विपत्ति से बाहर निकाले और प्रिय पत्नी की तरह हमें उपदेश करे, आचार्य मम्मट कहते हैं। तो रामचरितमानस केवल महाकाव्य नहीं है, महामंत्र है, ज्ञान है। चौपाई आपका दरवाजा खटखटाई कि बेटा चिंता मत कर। कोई सूत्र आपका दरवाजा खटखटाएगा, भरोसा चाहिए। सवाल पर हमारे भावनगर में एक गंभीर सिंह जी गोही, जिसने प्रजावत्सल राजवी हमारे कृष्ण कुमार सिंह जी महाराज का ग्रंथ लिखा, उसका फिर संक्षिप्तकरण भी किया। ये बृहद था, जिसका लोकार्पण में मैं और गुणवंत भाई शाह थे जब ये गंभीर सिंह जी का ग्रंथ। तो महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी जब राज्य अर्पण कर दिया सरकार को और फिर निवृत्त हो गए, नीलम बाग में बैठे रहते थे। तो भावनगर के रेलवे स्टेशन के पास एक कॉलोनी में काना नाम का एक दलित आदमी रहता था। काना, गंभीर सिंह बापू लिखते हैं काना। उसको कैंसर की बीमारी हुई थी, गरीब था, दवा के पैसे नहीं थे उस समय में। अब तो कैंसर भी धीरे धीरे इलाजेबल होता जा रहा है, राहत में। उस समय तो कैंसर मानी बात खत्म। अरे टीबी होता था तो भी आदमी बात खत्म मान लेते थे, इसे राजरोग माने जाते थे। तो इस सोसाइटी का एक पूछवा लायक आदमी, जैसे एक गांव में कोई ऐसा आदमी होता है कि जिसकी सलाह ली जाए, पूछने योग्य, इसके पास वो गया। मैं क्या करूं, बच्चे, पत्नी, और मैं तो जीऊंगा नहीं, क्या करूं। तो उस समझदार व्यक्ति ने कहा कि दवा या औषधि तो कोई काम नहीं करेगी। अब एक बात हो सकती है क्या, हमारा कृष्ण कुमार सिंह जी साधु चरित राजा है, यानी मानता मान, बाधा ले, उसका स्मरण कर। तो बाधा में क्या करूं, क्या मानता करूं? बोले ऐसे मानता कर कि हे महाराजा, मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊं, काम करना शुरू कर दूं, मेरे बच्चे सब प्रसन्न हो जाए, तो मैं आपको मेरे घर बुलाऊंगा और दूध पिलाऊंगा। ये मेरी मानता है। साहब 6 महीने में आदमी ठीक हो गया, काम पर चढ़ गया। फिर उस आदमी, इसमें चमत्कार मत देखना, चमत्कार को मैं छूता भी नहीं, सवाल भरोसे का है। आदमी अच्छा हो गया, तो जिसने सलाह दी थी उसके पास गया कि मैं तो अच्छा हो गया, लेकिन महाराजा मेरे घर कैसे आए, मेरे घर कैसे आए, क्या करूं कि मेरे घर आए, बाधा तो पूरी करनी पड़े। तो बोले उसमें कोई बीच में मत डाल, तू खुद जा नीलम बाग और समय मांग, महाराजा आपको समय देगा। वो गया, कहलवाया कि काना नामक एक आदमी, बापू 2 मिनट मिला, हाँ बुला लो, अंदर बुला लो। वो गया, रो पड़ा, क्या बात है? बोले बापू आपके नाम पर मैंने भरोसा रखा और मेरा कैंसर मिट गया, मैं आज काम करने लगा, मैंने मनोती भूखी थी कि आप मेरे घर आए, दूध पिए। ओह अच्छा। महाराजा ने, हमारे महाराजा भावनगर नरेश ने कहा, प्रजावत्सल काम ये दुख तत्तानाम प्रजार्ति नाशनम, जो वेद है, अरे जो शास्त्र का, ये पूरा कृष्ण कुमार सिंह जी में उतरा था। न काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, मुझे राज्य की कामना नहीं,
मुझे स्वर्ग की कामना नहीं, मुझे बार बार जन्म मिले न मिले कोई चिंता, मुझे तो जो आर्त है, पीड़ित है, उसका आर्त नाश हो, उसकी पीड़ा नष्ट हो। वो उसका हमारे भावनगर नरेश का सूत्र, मारी प्रजाનું कल्याण हो। हाँ, उसका एकमात्र मारी प्रजाનું कल्याण। वो गए कान्हा के घर, उसने पिलाई। वो अब देखो महाराजा ने क्या कहा कि कान्हा, इसको चमत्कार में मत लेना बेटा, मेरे नाम से नहीं, मेरा नाम तो संयोगवश कृष्ण कुमार है, ये तो द्वारका वाले कृष्ण के कारण हुआ है। मेहरबानी करके ये चमत्कार और ये अंधश्रद्धा में उसको मत करना। ऐसा कितने सावधान है महापुरुष। ये तो द्वारकाधीश की कृपा, और वहां जो शब्द तेरा भरोसा, ये दोनों काम तो क्या नहीं होता। एक प्राकृत व्यक्ति जो साधु चरित है, अवश्य हमारे जैसा आदमी, मैंने तो दर्शन किए। हमारे भावनगर से महुआ की नैरोगेज ट्रेन चलती थी, बहुत छोटी ट्रेन, हाँ, इतनी छोटी और इतनी धीमी, बिल्कुल शांति से ही चले, जरा भी जल्दी नहीं उसको। 2-3 घंटे लेट तो उसका स्वभाव था, बिल्कुल स्वभाव। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ अतिशयोक्ति में कहा जाता है कि ट्रेन से कई लोग, वर्षा ऋतु का समय हो और भाद्रपद आ गया हो, तो ट्रेन से, चालू ट्रेन से लोग नीचे उतरे, किसी के खेत से सिंग निकाले, उसको लकड़ी इकट्ठी करे, उसमें ओड़ा करे, ओड़ा भेगा कर पाछा ट्रेन में चढ़ी जाए। ट्रेन चालू ही होती है साहब। इतनी धैर्य कंथा, धैर्य कंथा, धैर्य कंथा, ऐसी ट्रेन चलती थी। तो मैं छोटा तलगाजड़ा की स्कूल में पढ़ता, और ये पहले खबर आ जाती कि महाराजा साहेब आ रहे हैं, तो हमारे टीचर हम सबको लेकर, तलगाजड़ा का स्टेशन था तलगाजड़ा जेवू तेवू नहीं, तो પછી તમે यार, रेलवे स्टेशन था, फ्लैग स्टेशन, वहां छापरी थी और एक बेंच और 2-3 पीपल का ब्रेक। तो फिर हमें ले जाते थे, और जिस कंपार्टमेंट में जो उसका एक पूरा डिब्बा होता है, वहीं से महाराजा बाहर आते थे और अपनी जनता को दर्शन देते थे। तो वो कृष्ण कुमार कहते, मेरे नाम से नहीं हुआ, वो द्वारिका वाले कृष्ण के नाम। ऐसा झूठा प्रचार मत करना, ऐसा आप बताते थे। गंभीर सिंह बापू ने ही लिखा, प्रमाण से बिल्कुल साधार लिखा, कितने कितने ग्रंथों के संदर्भों का नाम लिखा है, ये यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया। अद्भुत बात है।